तो बच्चों मेरी वॉइस आ रही है, वो सारे बच्चे रिस्पॉन्ड कर देंगे यस और नो में। नाइस, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, मैंने जो आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बनती है, जो आपकी डेली एग्जामिनेशन का हिस्सा बनती है, राइट? और इन चीज़ों की प्रैक्टिस अगर आप सुबह 6 बजे पेन और पेपर का यूज़ किए करते हो, तो ज़ाहिर सी बात है ये सारी अप्रोचेज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं और आप गुड मॉर्निंग, आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। वायरल आर्मी है, सूरज हमें नहीं लगता अपने इस ताबड़तोड़ अपने इस ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सभी को तो पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो बच्चों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। ओके। सो बच्चों मेरी अभी वॉइस आ रही है? ठीक है। सो शायद अब ठीक रहे, है ना? शायद अब इशू ना आए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। पहला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा। ट्राई करें सारे बच्चे। ठीक है, सारे बच्चे ट्राई करें इस सवाल को। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हो 460 है, 350 है, 540 है एंड 550 है। बड़ा इशू है। कैसे कैसे करके सही किया गया। चलो देखो ध्यान से। तो 460 प्लस 350 प्लस 540 प्लस 550 है ना, हमें यहाँ पर समझना होगा थोड़ा सा। तो अगर हमने इनका सम किया तो 500, 400, 900 हो गया और 100 हो गया, यानी कि हमारा ये 1000 हो चुका है। 500, 300, 800 हो चुका है, 800 और 100 यानी कि ये 900 हो चुका है। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा बच्चों? 1900। ठीक है, आंसर वुड बी 1900। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 678 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप्रोक्सीमेटली। चलो करके बताओ बच्चों। 678 का अप्रोक्सीमेटली हमें आंसर निकालना है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? चलो करके बताओ सर। 678 अभी ठीक है। 678 क्या होता है? 676 होता है अप्रोक्सीमेटली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26। ठीक है, 26 वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। स्क्वायर रूट ऑफ 125, स्क्वायर रूट ऑफ 125 अप्रोक्सीमेटली आंसर निकालना आपको। ठीक है, 600 124 अप्रोक्सीमेटली, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हम देखेंगे ये अप्रोक्सीमेटली 125 के बराबर है ना। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो 125 के, या फिर कहा जाए 121 के अप्रोक्सीमेटली हम देखेंगे इसको, है ना, यानी कि 11। क्यों? क्योंकि क्यूब रूट थोड़ी ना है, स्क्वायर रूट है ना। तो 121 के अप्रोक्सीमेटली हम जाना चाहेंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 450 और 360 का प्रोडक्ट करना है, कर पाओगे बच्चों? 450 और 360 का गुणा करना है, कैसे करेंगे बताओ? 450 और 360 का प्रोडक्ट करेंगे, कैसे करेंगे बताओ? तो अप्रोच आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे बच्चों, इसका जस्ट हाफ कर देंगे। तो यानी कि ये क्या हो गया? ये आपका 900 हो गया और ये क्या हो गया? ये आपका 180 हो गया। यानी कि 162 यहां पर रहेगा ही और आगे लगा दो 000। यही तो आंसर बनेगा इसका। कमाल है, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे, बहुत बढ़िया। करके देखो ये वाला सवाल। 350 का 340 टाइम्स करना है, ये कैसे होगा बच्चों? आज क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है? शुरू तो हो गया, अभी कोई दिक्कत आ रहा है क्या सेशन में? 350 का डबल कर दो और इसका जस्ट हाफ कर दो, कैसे करेंगे? ये आपका 700 हो गया और बच्चों ये आपका 170 हो गया। 17 का 7 गुना 119, आगे लगा दो 000। यही तो आंसर होगा। 17 का 7 गुना 119, आगे लगा दिया 000, बस खत्म, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा। डिस्ट्रीब्यूट 2080 इन द रेशियो 2:3, कैसे करेंगे बताओ? टफ है थोड़ा सा, लेकिन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना आप लोग को बहुत अच्छे से पता है ना।
रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना आप लोग को बहुत अच्छे से मालूम है कैसे होता है। देखो सबसे पहले 2:3 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हमें क्या करना होगा, पहले इनका सम करना होगा, यानी कि 5 2 + 3 यानी कि 5 रेशियो किसके बराबर है, हम कहेंगे सर 2080 के बराबर है, 2080 बराबर है। हम 1 रेशियो को निकालेंगे, कितना आएगा बच्चों, इसका हमें जस्ट डबल कर देना होगा, यानी कि 416 होगा, ठीक है। 1 रेशियो वैल्यू 416। तो अगर हमसे कोई 2 रेशियो की वैल्यू पूछेगा तो हम बताएंगे सर 1 रेशियो 416 है, तो इसका जस्ट डबल कर देंगे, यानी कि 832। अगर कोई हमसे 3 रेशियो की वैल्यू पूछेगा तो इसका हम 416 का हम 3 गुना कर देंगे, यानी कि वैल्यू कितनी जाएगी, 4 3 12 और 16 का 3 गुना 48। यही तो आंसर आएगा बच्चों, है ना, 832 और 1248, यही तो आंसर आएगा। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 2250 को 4:5:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे होगा बताओ, 2250 को 4:5:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे होगा, आसान है, ठीक है, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से देखो सारे बच्चे, तो 4:5:1 का मतलब होता है तीनों का सम कर दो, है ना। हमें 4:5:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसका मतलब तीनों का सम किया तो 5 और 9 10 हो गया, यानी कि 10 रेशियो बराबर किसके हो जाएगा, 2250 के, करेक्ट। तो यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, आप बोलो सर 225 होगी, 1 रेशियो की वैल्यू 225 होगी। पूछा क्या गया है, डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया, तो 4 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलो सर 1 रेशियो 225 तो 4 रेशियो बच्चों, तो इसका मतलब 900 हो जाएगा, सॉरी हाँ सही है ना, 900 हो जाएगा। क्या पूछा है, 5 रेशियो की वैल्यू पूछा गया है, तो 1 रेशियो का वैल्यू 225 इसका 5 गुना कर देंगे, यानी कि 1125 यानी कि 1125 हो जाएगा। 200 का 5 गुना है 1025 का 5 गुना 125 1125 हो जाएगा। और 1 रेशियो की वैल्यू आपके पास है, ये तीनों की वैल्यू आ गई बच्चों, हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई, हर एक बच्चे का आंसर आ गया। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, हमें ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करना है, 4a बराबर 3b बराबर 2c। जल्दी से करके बताओ तेजी के साथ। यहां क्या है, देखो यहां पर है हमारे सामने सवाल, फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करना है, ठीक है। तो अप्रोच ये है कि अगर हमें ए चाहिए तो हमें ए को छिपा लेना है और इन्हें मल्टीप्लाई कर देना, हाइड एंड सीक अप्रोच। अगर हमें बी चाहिए तो बी को छिपा लेना है और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 4 2 8। अगर सी चाहिए तो सी को छिपा लेना है, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 12। तो 6 8 12 है ना, चाहो तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो 3 4 एंड 6 में बच्चों, 3 4 एंड 6 में आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है, 3 4 एंड 6। हाँ ऐसे आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 4 एंड 6 बोल सकते हो। अगला सवाल आपको स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे आंसर देंगे तेजी के साथ। क्या है क्वेश्चन, देखिए 66.66% ऑफ 2166 है, ठीक है, और 2153 फिर उसमें हमें ऐड कर देना होगा। टफ लग रहा है, बिल्कुल टफ नहीं है, देखो ध्यान से। 66.66% होता कितना है, मैंने कहा सर ये 2/3 होता है, ठीक है। 3 से इसे हम डिवाइड कर दें, 3 का 7 टाइम्स हो गया, 3 का 2 टाइम्स, 3 का 2 टाइम्स, 722 का 2 गुना, यानी कि 1444 हो गया, ठीक है। यहां तक तो होल्ड करते, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें हमें ऐड भी करना है, तो थोड़ा सा ध्यान से, यानी कि 3 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया बच्चों, 3597। क्या कहते हो आप लोग, 3597। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 3597, कमाल है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 162.5% ऑफ 1240 करके दिखाओ जल्दी से। क्या है सवाल, 162.5% ऑफ 1240। टफ है क्या, बिल्कुल टफ नहीं, ध्यान से को। 162%, 162.5% होता क्या है, जानते हो ये बच्चों क्या होता है, ये 13/8 है। अब आपको सर ये कैसे निकाला आपने, ये बच्चों ऐसे निकाला गया है, ये 100% प्लस 62.5% है, ये हो गया 1 और ये हो गया 5/8, है ना, 12.5% का 5 गुना है। तो यहां पर अगर आप एलसीएम लोगे तो ये 13/5 हो जाता है, ऐसे 13/8 हो जाता है, सॉरी, है ना, ये ऐसे अगर हमने एलसीएम ले लिया तो, ठीक है, ये कुछ ऐसा बनता है। तो 8 से डिवाइड करेंगे बच्चों, 8 का 1 गुना हो गया, हाँ जी बिल्कुल हो गया, 4 और 4, ठीक है, 8 का 5 टाइम्स हो गया, 8 का 5 टाइम्स हो गया, ऐसे। अब 155 का मुझे 13 गुना करना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। यानी कि पार्टीशन अप्रोच का अगर मैंने यूज किया तो 13 का 15 गुना कितना होता है, बोलो सर 195 होता है ना, एक स्पेस दे दिया मैंने। 13 का 5 गुना 65 होता है, तो यानी कि 195 में 6 जोड़ देंगे तो 201 और 5 यानी कि 2015 वुड बी द राइट आंसर। क्या कहते हो आप लोग, 2015 सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, क्या बात है, कैलकुलेटिव था लेकिन सारे बच्चों ने करके दिखा दिया, नाइस, बहुत शानदार, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा एक मजे की बात होता है, कल का इंसिडेंट होता है, कल ऐसे ही हम ऑफिस में बैठे थे,
और हमारे एक सर हैं ऑफिस के ही हैं, मतलब मैनेजमेंट की पार्ट है, उन्होंने मेरे से ऐसे ही सवाल किया कि मैं तेरा वायरल मैथ्स का सेशन देखा और मैंने बस जितनी भी कैलकुलेशन थी उसमें मैंने यूं ही करा दिया, मतलब मैंने यूं ही सॉल्व कर दिया, मुझे समय लगा ही नहीं। मैंने कहा अच्छा ऐसा है? मैंने कहा हाँ। कह रहे हाँ। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा सर मैं आपके साथ बेट लगा सकता हूँ कि आप वायरल मैथ्स का कोई भी सवाल कोई भी यूं ही नहीं सॉल्व कर सकते, बेट है मेरी, आप नहीं कर सकते। वो कह रहे अच्छा तो मेरे को कोई भी उठा के दे दे, कोई भी सवाल दे दे। मैं कहा मैं दूंगा ही नहीं, आपको लगे मैंने बड़ा दे दिया, टफ दे दिया। मैंने बोला आप वायरल मैथ्स का सेशन ओपन करो और सेशन ओपन करके जो आपके सामने सवाल आएगा उसको आप जस्ट यूं ही सॉल्व करके दिखा दो, हार्डली 5 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड्स के अंदर। कह रहे हाँ ठीक है। उन्होंने कल का सेशन ओपन कर लिया और कल के सेशन में उन्होंने जैसे ओपन किया, और कल का सेशन जो आपने देखा होगा, कल के सेशन में क्वेश्चन आ गया 14.28 डिवाइडेड बाई 25। उनके स्क्रीन पर वही ओपन हुआ 14.28 डिवाइडेड बाई 25, और जैसे उनके स्क्रीन पर ओपन हुआ वो सॉल्व करने के लिए ये वो है ना, हम 1/7 लेंगे, नहीं नहीं ये तो प्रतिशत है नहीं, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम डेसिमल लगाएंगे। परेशान, मतलब 10 सेकंड बीत गए, 15 सेकंड बीत गए, 20 सेकंड बीत गए, 30 सेकंड बीत गए, 1 मिनट बीत गया, नहीं आंसर आया। मैंने कहा आप होल्ड करो, एक चीज दिखाते हैं हम आपको। मैंने सेशन ओपन किया, मैंने यूट्यूब ओपन किया और जब वो क्वेश्चन आया स्क्रीन पर तो मैंने बच्चों के कमेंट्स दिखाए। मैंने कहा कमेंट्स की रफ्तार देखिएगा। जैसे वो सवाल आया, थोड़ा सा टफ सवाल था नो डाउट, कंफ्यूजिंग भी था हल्का सा, लेकिन उसके लगभग 20 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड में नहीं बट 20 सेकंड में अंदर बच्चों के आंसर्स ड्रॉप होना शुरू हो गए। खट 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 खट, सेम आंसर बच्चों के ड्रॉप होना शुरू हो गए। मैंने कहा नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ वायरल मैथ्स। ये है, ये प्रैक्टिस है सर, प्रैक्टिस। ठीक है, मे बी आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी हो सकती है, लाखों करोड़ों लोग होंगे जिनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन मैथमेटिक्स अच्छा होना और कैलकुलेशन में अच्छा होना, प्रेजेंस ऑफ माइंड में अच्छा होना कि उसी मोमेंट पर आपको अप्रोच समझ में आ जाए कि यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, दोनों में डिफरेंस है, राइट। चलो, तो ये पावर है वायरल आदमी की। अब जैसे ये सवाल है, ये कैसे करेंगे बच्चों? ये क्या है बताओ? ये 100% है और ये 1/16 है, ये 12.5% का जस्ट हाफ है ना, यानी कि ये 1 है और ये 1/16 है, यही तो है। तो इसका मतलब ये 17/16 है, राइट। और यहाँ क्या है? 312 है, तो 16 का 1 गुना हो गया बच्चों, अगर हम डिवाइड करें तो, करेक्ट है। और फिर मेरे सामने 512 है। कुछ टफ वैल्यू आ रही है क्या? क्या ये डेसिमल में वैल्यू जाएगी क्या? है ना, ये डेसिमल में वैल्यू मेरे ख्याल से जाने वाली है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि डेसिमल से क्या ही मतलब हम लोग को, है ना, डेसिमल लेके नहीं चलते, इसे हम लोग चेंज कर लेते हैं, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ है। ये मेरे ख्याल से यही सेम पीपीटी मैंने एक बार और यूज कर ली थी, इसके 1 को बीच से हटा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आसान कर देते हैं। तो ये हो गया 16 दूना 32 और 34 हो जाएगा, ठीक है, 34 वुड बी द राइट आंसर। हमने क्या किया? हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, करके दिखाओ ये वाला सवाल जल्दी से सारे बच्चे। नाइस, बहुत बढ़िया। चलो अब ये वाला करके दिखाओ। तो आसान है, पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, हमें बहुत अच्छे से पता है, 15 चौको 60 हो गया, यानी कि 64 को हम डिवाइड करेंगे 60 से और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, ऐसे, ठीक है। तो आज का सेशन अगेन बहुत टफ हो गया होगा, आप लोग देख पा रहे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से इसको मार दिया तो 32 हो गया बच्चों, ठीक है। 4 से डिवाइड करोगे तो ये 15 हो गया, और 4 से डिवाइड करोगे तो ये 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये 10 दिख रहा है आपको। 2 से डिवाइड करोगे तो ये 4 हो गया, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 5 हो गया, यानी कि 4/75। क्या कहते हो आप लोग, यही आंसर आएगा? तो जो 4/75 आएगा इसका आंसर, 4/75 आएगा। एक बार सारे बच्चे जवाब देते हैं, हाँ बिल्कुल। हाँ, आप वैसे छोटा भी ड्रॉप कर सकते थे, है ना, आप अगर पूरा नहीं सिंप्लीफाई करना चाहते तो आप इतना भी ड्रॉप कर सकते हो कि 64/15 चौको 60 गुणे 20 यानी कि 1200, आप इतने पे भी ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। नाइस, बहुत बढ़िया, करके दिखाओ। अब ये वाला सवाल करके दिखाओ कैसे होगा, देखो। तो ये है हमारे सामने 800 और डिवाइड बाई 1/0.5 है, मल्टीप्लाइड बाई 2.5 है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑफ है, तो पहले ऑफ वाले हिस्से को हमें सॉल्व करना होगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर 0.5 आएगा बच्चों, 0.5 भी नहीं आएगा, यहाँ तो सिर्फ 5 आएगा, है ना, यहाँ पर तो सिर्फ 5 आएगा, क्योंकि देखो डेसिमल है, डेसिमल को मार दिया, 5 से कैंसिल आउट करोगे 5 आएगा।
अब मुझे 800 को 5 से भाग करना है, समझना बड़ा प्यारा सवाल है ये, ठीक है। तो इसका मतलब 160 डबल करके एक प्लेस छोड़कर डेसिमल, तो 160 वुड बी द करेक्ट आंसर। क्या कहते हो आप लोग? हर एक बच्चे का आंसर आ गया 160, कमाल है, बढ़िया सवाल था। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्ड गुजराती? बच्चों गुजराती वर्ड का यूज करके कितने सारे वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? गुजराती के लेटर्स का यूज करके हम कितने सारे वर्ड्स फ्रेम कर सकते हैं? गुजराती के लेटर्स का यूज करके हम कितने सारे वर्ड्स बना सकते हैं? तो आप बोलोगे सर कितने लेटर्स हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, तो जितने लेटर्स उतना फैक्टोरियल, करेक्ट। तो 7 फैक्टोरियल यानी कि 5040, इतने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। 5040, सारे बच्चों का आंसर आ गया 5040। 7 लेटर्स है ना बच्चों, जब 7 लेटर्स तो 7 फैक्टोरियल, सिंपल। जब 7 लेटर्स है तो 7 फैक्टोरियल, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, हाँ बिल्कुल, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्ड बॉम्बे? बॉम्बे के लेटर्स का यूज करके हम कितने सारे शब्द बना सकते हैं? करके बताओ बच्चों, बॉम्बे के लेटर्स का यूज करके हम कितने सारे शब्द बना सकते हैं? बॉम्बे के लेटर्स का यूज करके हम कितने सारे शब्द बना सकते हैं? बताओ, करके बताओ जल्दी से। तो टफ नहीं बिल्कुल भी, हम काउंट करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, तो हम बोलेंगे 6 फैक्टोरियल, यानी कि आंसर हो गया 720। लेकिन यहाँ पर देखो बी जो है 2 बार रिपीट कर रहा है बच्चों, बी जो है वो 2 बार रिपीट कर रहा है, तो हमें 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 360 हमारा राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो 360 शब्द बनाए जा सकते हैं, राइट, इजी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको निकालनी है, कर पाओगे बच्चों? फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको फाइंड करनी है, करके दिखाओ जल्दी से। फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू जल्दी से। टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है। ये लिखा हुआ है 112, ठीक है, और ये लिखा हुआ है 15। बच्चों समझना होगा थोड़ा सा, 15 का 100 गुना 1500, 15 का 12 गुना 180, यानी कि ये 1680 हो गया। कर पाएंगे सारे बच्चे? 1680, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 32.9 का 35.22 मल्टीप्लाई करना है, कैसे हो बताओ? टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है ना बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप आराम से कर लोगे। देखो कैसे, ये 33 हो गया, हाँ जी हो गया, और ये 35 हो गया। 33 का 35 टाइम्स करना तो आसान है, बिल्कुल आसान है। त्रिशूल अप्रोच, यानी कि देखो हम 34 के हिसाब से देखें, 34 से 1 कम है और 34 से 1 अधिक है, यानी कि 34 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1156 माइनस 1 1155। क्या सारे बच्चों का आंसर 1155 आ रहा है? क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? कमाल है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। क्या है सवाल? देखो क्वेश्चन है 137.5% ऑफ 96, 137.5% ऑफ 96। 37.5% क्या होता है? 3/8 होता है ना, तो 1% 100% ऐड हो जाएगा, यानी कि 3/8 प्लस 1 11/8 हो गया। ये आंसर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 132। क्या कहते हो सारे बच्चों का आंसर? क्या 132 आ रहा है? सारे बच्चों का आंसर क्या 132 आ रहा है? अरे वाह, कमाल है, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 5.7 डिवाइड बाई 5.4 डिवाइड बाई 3/10 करके दिखाएं कैलकुलेट, तेजी के साथ सारे बच्चे। हम लोग लगभग 4000 के लाइव वॉचिंग के आंकड़े को क्रॉस करते हुए लेट हो गया, सेशन थोड़ा सा डिले हो गया और कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, नेट आ ही नहीं रहा था, तो पता नहीं क्या क्या मैंने तामझाम लगाया, तब जाके थोड़ा सा सही हुआ। मॉर्निंग में कोई अवेलेबल हो नहीं सकता है ना तो सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, इसलिए अगर कभी तकलीफ हो जाए, कभी कोई दिक्कत हो जाए, सेशन ना हो पाए, तो सोने मत चले जाया करो, ठीक है। कैसे भी करके सेशन जरूर देखा करो, भले ही रिकॉर्डिंग देखना पड़ जाए, ठीक है। देखो ये कैसे होगा, अब यहाँ पर हम लोग शार्क अप्रोच यूज करेंगे, यानी कि 5 ऐसे मल्टीप्लाई करके ऊपर पहुंच जाएगा, है ना। 5 4 जो 20, 20 का 10 टाइम्स कितना हो गया? आप बोलो सर 200 हो गया। ये देखो ऐसे 7 का 5 टाइम्स और नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 7 का 3 गुना कर लो 21, 21 का 5 गुना 105, ठीक है। तो 200/105 बच्चों, ये आपका रिजल्ट बनेगा 200/105। क्या बात है, कमाल है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 10/7 डिवाइड बाई 3/10 डिवाइड बाई 10/3 करके दिखाओ जल्दी से सारे बच्चे। कैसे होगा ये सवाल? कैसे होगा ये सवाल बताओ, कैसे होगा ये सवाल? तो आपके सामने है अगेन शार्क अप्रोच, 10 से मल्टीप्लाई करके ऐसे इसको ऊपर पहुंचा दो। 10 का 10 गुना 100, 100 का 3 गुना 300, ऐसे बना। 7 है, 7 का 3 टाइम्स पर 10 के साथ मल्टीप्लाई, 7 21, 21 का 10 गुना 210, ऐसे। तो ये आपका आंसर आ गया। चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, 30/21 आप बोल सकते हो, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 79 का 81 टाइम्स, फिर उसमें 143 जोड़ देना है।
करके दिखाओ जल्दी से, कैलकुलेट। ठीक है, ये सवाल कैलकुलेट करके बताओ कैसे होगा ये। भाई बहुत आसान है, ध्यान से देखो। तो मुझे बीच में दिख रहा है 80, 80 से 1 अधिक है, 80 से 1 कम है। तो हमें बहुत अच्छे से पता है 80 का स्क्वायर 6400 माइनस 1 करना होगा, यानी कि 6399 करना होगा। और फिर मुझे उसमें 143 जोड़ देना होगा। 6400 में 143 जोड़ोगे तो 6543 है ना, 6543 में से 1 माइनस कर देंगे, यानी कि 6542। क्या कहते हो, 6542 है ना, यही तो आंसर आएगा 6542। अरे वाह क्या बात है, सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर ये रहा। 54 का 56 टाइम्स करना है, कर पाओगे? टफ लग रहा है क्या ये सवाल? बिल्कुल टफ नहीं है ना, आराम से कर लोगे। देखो सवाल क्या है, 54 का 56 टाइम्स करना है, 54 का 56 टाइम्स करना है। टफ है? बिल्कुल टफ नहीं, ध्यान से को ऐसे। तो मैंने देखा यहाँ पर 55 है, 55 से 1 कम है, 55 से 1 अधिक है। तो अप्रोच ये कहती है कि 55 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यानी कि आपका जो रिजल्ट होगा वो 30 25 होगा, 30 24 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 करते ही 30 24। हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। x प्लस 7/9 इज इक्वल टू 298 है। x प्लस 7/9 इज इक्वल टू 2/9 इज इक्वल टू 298 है। हम इसको इधर भेज देंगे तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 298 माइनस 7/9 हो जाएगा। और ये स्ट्रक्चर तो आपको पता है कैसे सॉल्व होता है, यहाँ से सबसे पहले -1 होता है ना, तो 297 हो गया। और इनके बीच का गैप 2 का है, 2 को ऊपर निकाल के 9 को हम नीचे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बच्चों आपका राइट आंसर बन जाएगा। इजी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं, हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, कमाल है, बहुत शानदार। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। x माइनस 15/19 इज इक्वल टू 212। ये कैसे होगा? तो भाई सिंपल है, ये पूरा हिस्सा उधर जाएगा है ना, तो अगर ये बच्चों उधर गया पूरा तो ये हो गया आपका 212 प्लस 15/19 हो गया ऐसे। तो ये बच्चों a प्लस b अपॉन c बन गया। तो इसका मतलब ये a होल b अपॉन c बन जाएगा है ना, यानी कि ये 212 सही 15/19 बन जाएगा। करेक्ट, सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 212 सही 15/19 बन जाएगा। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखो डेसिमल के साथ सब्ट्रैक्शन एडिशन भी है ना, करके बताओ जल्दी से सारे बच्चे। हर बार थोड़ी ना माइनस होता है, वो तब होता है जब a माइनस b प्लस c है। ठीक है, a माइनस b अपॉन c है, a माइनस b अपॉन c, तब वाला अप्रोच यूज होता है। यहाँ तो सीधे सीधे प्लस था तो उसमें हम होल वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ कैसे करेंगे, इनका सब हमें करना है, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा आराम से करना, जल्दबाजी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 18 है, 11 है और 14 है, यानी कि 18 और 14 कितना होता है बच्चों, 32 होता है। 32 में 11 जोड़ दोगे तो 43 हो जाएगा। 43 आपको उसमें जोड़ देना है कि 155 हो जाएगा। भाई 43 में 112 जोड़ोगे, 12 जोड़ोगे 55, 155। अब देखो यहाँ क्या है, 3 2 5 है, 5 5 यानी कि 1.1, तो ये 156.1 बनेगा। क्या कहते हो, 156.1 क्यों बनेगा, 156 बनेगा है ना, ये 0 बन जाएगा। क्या कहते हो आप लोग? ठीक है, क्योंकि 10 बनाया ना ये। ठीक है, देखो 3 2 5 5 5 10। ठीक है, 156। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे करके दिखाएं तेजी के साथ। हो पाया ये वाला सवाल, हो पाया? सॉरी, हाँ देखो ये कैसे होगा। अब हमारे सामने ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, आराम से करते हैं भाई। 45 4 3 7 और 12 में 7 जोड़ के 19, 45 में मुझे 19 जोड़ना है। ठीक है, यानी कि 20 जोड़ के कम कर देंगे 64 हो गया। अब इनको देखो क्या है, 4 2 6 6 2 8 है, यानी कि 64.8। क्या कहते हो, हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है। राइट, बिल्कुल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, हाँ बिल्कुल, 1001 का 33 टाइम्स करना है, करके बताओ बच्चों। 1001 का 33 टाइम्स करना है, कैसे करेंगे बताओ। 1001 का 33 टाइम्स, बहुत अच्छे से पता है आपको कैसे किया जाता है। हमारे सामने जो फोटोकॉपी मशीन है वो बड़ी फोटोकॉपी मशीन है ना, ये बड़ी फोटोकॉपी मशीन है, लेकिन पेपर छोटा है ना, डबल डिजिट। यहाँ पर ट्रिपल डिजिट हो तो आराम से हम फोटोकॉपी कर दे उसका, आप समझ पा रहे हो, पेपर छोटा है। तो इसके लिए हमें बीच में एक पेपर लगाना पड़ेगा, यानी कि 33033 इसका राइट आंसर बनेगा। राइट, 33033 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 1001 मल्टीप्लाइड बाय 128। यहाँ तो समझ में आ गया, पेपर भी हमारा बड़ा है और फोटोकॉपी मशीन भी बड़ी है, तो कुछ नहीं करना, सीधे सीधे 128 128। क्या कहते हो बच्चों, 128 128। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है। सर वॉइस में एको आ रहा है,
आज दिक्कत ही दिक्कत है। क्यों भाई, कोई इसमें एको क्यों आ रहा है? चलो ये वाला देखो, 848 का 25 टाइम्स करना है, करके बताओ। अब बताओ 848 का 25 टाइम्स कैसे हो, बताओ। 848 का 25 टाइम्स, 25 मतलब होता है 100/4, क्या कहते हो, है ना, 4 से डिवाइड कर दो, 4 2 जा 8 हो गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, आगे लगा दो डबल जीरो, ये 21,200। इजी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। सर वॉइस में एको आ रहा तो वॉइस म्यूट कर दो, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कर दो, लेकिन परेशान मत करो क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। देखो ध्यान से, 1648 का 125 टाइम्स करना है, कैसे होगा? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। यहाँ क्या है, ये 1000 है, 1000 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, 8 डिवाइड करो, 8 दूनी 16, हाँ जी, और 8 6 48, इसके आगे लगा देंगे 000, तो यानी कि 206 के आगे लगा दो 000, ऐसे। अगला सवाल हो चौके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। इफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 7 सेंटीमीटर देन इट्स कर्व सरफेस एरिया, आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। क्विकली सारे बच्चे, आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। यदि रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर का रेडियस अगर 7 सेंटीमीटर तो आपको कर्व सरफेस, अब देखो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है ना, कितना होता है इसका फार्मूला, कितना होता है बच्चों? CSA जो है वो है 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई r स्क्वायर आपको सिंपलीफाई करना है, ठीक है, स्फीयर, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, अच्छा हेमिस्फीयर नहीं है, 4 पाई r स्क्वायर, सॉरी मेरी गलती, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया हो या फिर टोटल सरफेस एरिया हो, सेम होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा 4 पाई r स्क्वायर इसका ये कर्व सरफेस एरिया या फिर कहा जाए टोटल सरफेस एरिया बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 7 का स्क्वायर, ये 7 क्रॉस 7 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 7 चौका 28, 22 का मुझे 28 गुना करना है बच्चों, ध्यान से देखो सारे बच्चे, 22 का मुझे 28 गुना करना है, तो 8 दूनी 16 हो गया, हाँ जी, 3 2 6 6 प्लस 2 यानी कि 8, तो 816 वोल्ट इधर रहेगा, तो सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है 816। यहाँ पर समझ में आ गया क्या होगा? टर्टल अप्रोच काम कर रही है, देखो है ना, टर्टल अप्रोच काम कर रही है, 816। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 27.2 में से आपको 12.7 माइनस करना है, 616 होगा, मेरी गलती, एक सेकंड कुछ देख लेते हैं गलती हो रही है क्या। अच्छा सॉरी, टर्टल अप्रोच नहीं है यहाँ पे, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6 होगा, 616। यहाँ पर डग अप्रोच यूज होगी, एक्सट्रीमली सॉरी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 27.2, नासा भेजोगे मुझे पता है, नासा भेजना शुरू कर दोगे अभी आप। ठीक है, देखो यहाँ क्या है, 27.2 है और 12.7 माइनस करना है, तो कैसे करेंगे भाई? एक कदम आगे बढ़ा के, यानी कि 13 माइनस करेंगे, है ना, 13 माइनस करोगे तो 14.2 14.5 हो जाएगा। अभी ठीक है, अगला सवाल किया जाए। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा, 54.7 में से आपको 8.8 माइनस करना है, कैसे किया जाएगा बताओ, कैसे किया जाएगा बताओ? टफ है? बिल्कुल भी टफ नहीं है ना, बिल्कुल भी टफ नहीं है, हमें बहुत अच्छे से पता है कैसे माइनस हो, 9 के साथ माइनस होता है, हमेशा एक कदम आगे बढ़ा के माइनस हो। तो बच्चों जब आप 9 माइनस करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? रिजल्ट क्या आएगा? तो आपके सामने 9 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, 45.7 बनेगा, लेकिन आपने 0.2 एक्स्ट्रा माइनस कर लिया, 0.2 आपको वापस करना पड़ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर बनेगा 45.9, सॉरी 45.9 आपका रिजल्ट बन गया। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 96.2 में से आपको 17.9 माइनस करना है, सॉरी बच्चों, बिल्कुल क्या है सवाल? 96.2 में से 17.9 माइनस करना है, टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं, देखो ध्यान से, तो अप्रोच करेंगे यानी कि 18 माइनस करेंगे, है ना, 18 माइनस करो इसमें से, तो ये 78.2 बनेगा, 78.3 हो जाएगा, ठीक है, 78.3। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 1000 को 20 से डिवाइड करना है, फिर ऑफ है, फिर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 है, करके बताओ जल्दी से सारे बच्चे। नाइस, बहुत बढ़िया। 1000 डिवाइड बाय 20 ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, यहाँ क्या है देखो, यहाँ पर हम पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, 20 5 100 हो गया, 100 का
हम 100 अब समझ पा रहे हैं यहाँ क्या होगा। तो ये 1000 है डिवाइडेड बाई 100 है, 2 से गुणा है, ये खत्म, 2 का 10 गुना 20 हो गया। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? बिल्कुल यही आ रहा है ना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 55 का स्क्वायर करना, कर पाओगे? सारे बच्चों को बहुत अच्छे से पता है 55 का स्क्वायर कैसे होता है ना। सारे बच्चों को बहुत अच्छे से पता है 55 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। भाई नंबर एंडिंग विद 5 है, जिस नंबर के एंड में 5 आता है 5 का स्क्वायर पहले कर दो, 25 हो गया, और ऐसे उसके आगे वाले से गुणा कर दो, यानी कि 6 से, 6 25 30 हो गया। तो 30 25 हमारा रिजल्ट हो गया, ठीक है। 30 25 वुड बी द राइट आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू -80। क्या होगा x की वैल्यू बच्चों? स्क्वायर रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू -80। क्या होगा इसका आंसर? क्विकली सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें। स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू -80। तो बच्चों ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती है, मैं आपको फिर से इन्फॉर्म कर दूं, बहुत सारे बच्चे है ना सेम गलती कर रहे होंगे बार-बार से। तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती जब हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करें तो हमारा आंसर माइनस में है, नेगेटिव कोई हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी एंड डी। बहुत सारे बच्चे इसको तुरंत 6400 कहना शुरू कर देंगे, 6400 है ना। बहुत सारे बच्चे तुरंत दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना शुरू कर देंगे, सर x इज इक्वल टू 6400 है ना। तो ये जितने बच्चे बता रहे हैं गलत है, क्योंकि स्क्वायर रूट के बाद स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं प्रोवाइड करता बच्चों। स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं प्रोवाइड करता, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। स्क्वायर रूट नेवर गिव नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 122 सही 5/12 प्लस 347 होल 5.6। जल्दी से सारे बच्चे, हाँ तो जो बच्चे 6400 लिख रहे थे तो सारे बच्चे नासा गोइंग हुए, ठीक है। अगला सवाल देखो आपके स्क्रीन पर ये रहा, कैसे करेंगे भाई? का हमें सम करना है। सबसे पहले 300 और 100 कितना हो गया? 400 हो गया, 60 हो गया, 9 हो गया, यानी कि 469 हो गया, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर इनका हमें सम करना है, फ्रैक्शन का हमें सम करना है, राइट। कैसे किया जाएगा? तो यहाँ पर 6 है, यहाँ 12 है, तो इसको सेव करने के लिए 2 से हम प्रोडक्ट करेंगे। तो आप देखो 10 और 5 15, 15/12 हो गया। इसको ऐसे ही छोड़ दो, है ना। अभी के लिए इतना काफी है, क्यों? बाद में आप सिंपलीफाई करते रहना, अभी है ना बिना पेन पेपर के यूज करके करना है तो फिर इतना सफिशिएंट है। आगे बढ़े, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे कंपेयर करना है। हमारे पास x की वैल्यू भी है, हमारे पास y की वैल्यू भी है बच्चों। हमारे पास x की वैल्यू भी है, हमारे पास y की वैल्यू में कंपेयर करना है। कैसे करेंगे कंपेयर? भाई -5 जो है -1 के साथ छोटा होता है, -5 5 के साथ छोटा हो गया, राइट। लेकिन -2 देखा जाए तो -2 जो है -1 से छोटा है, -2 जो है 5 से भी छोटा है, यानी कि ओवरऑल x इज लेस देन 5 चल रहा है, y चल रहा है। तो सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, y ग्रेटर है ना। हाँ जी बिल्कुल। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर ये रहा, स्क्वायर रूट ऑफ 625 पावर 1/2 करके दिखाओ, कैसे होगा बताओ? अच्छा हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं बच्चों कि आज शाम को 7 बजे, ठीक है, जो क्विज होगा, जो हम मॉक देंगे आपको, उसमें कुछ स्पेशल चीजें होंगी। सॉरी बच्चों, जो 7 PM पे मॉक हम लेंगे आज चैनल पर, उसमें बहुत सारी स्पेशल चीजें होंगी जो आपको बहुत सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे बच्चों से कि आज का मॉक तो बिल्कुल स्किप मत करना। आज का मॉक जो है बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। आज का मॉक बहुत स्पेशल होगा, शाम को 7 बजे सारे बच्चे जुड़ेंगे जरूर बच्चों। देखो ये कैसे होगा, तो पावर जो यहाँ पर 1/2 है, इसकी वजह से इसका स्क्वायर रूट जाएगा, यानी कि 25। उसके बाद अगेन स्क्वायर रूट लगेगा, यानी कि अगेन इसका स्क्वायर रूट जाएगा, यानी कि 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्यूब रूट ऑफ 64 की पावर 1/2 प्लस माइनस 5 नहीं बेटा, सिर्फ 5 है ना। जुकाम हो गया पता नहीं कैसे। चलो देखो कैसे होगा, 64 की पावर 1/2 है, पहले इस हिस्से को सॉल्व करो, यानी कि 8 हो गया। अब मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है तो 2 हो गया, ठीक है। तो 2 वुड बी द राइट आंसर, इजी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 16 आपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है बच्चों, कैसे होगा बताओ? 16 देखो आपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है, तो 16 अगर जस्ट डबल से गुणा करे तो अप्रोच ये कहती है कि 16 का स्क्वायर करें तो उसका डबल करेंगे, है ना। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर करो 256 और फिर मुझे इसका जस्ट डबल कर लेना है, यानी कि 512, ठीक है। इसका आंसर हो गया 512। अगला सवाल ये है, 14 जो है आपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है, 14 क्रॉस 28। अगर कोई नंबर आपने जस्ट डबल से गुणा करता है तो उसका अप्रोच क्या है?
उसके नंबर का स्क्वायर करके उसका जस्ट डबल कर दो, यानी कि 196 का डबल कर दो, सो आंसर भी 392। ठीक है, 392। और अगर गलती से भी आपने आगे वाई लगा दिया तो ये बन गया नवनीत सर का वायरल कोड, नवनीत सर की जान, की शान, देश का कोड, देश के धड़कन धक धक। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों इसके जस्ट बाद एक वीडियो स्टार्ट होगा, वो सारे बच्चों उस वीडियो को देखे बिना नहीं जाएंगे। ठीक है, कहीं एक वीडियो स्टार्ट होगा, उस वीडियो को देखे बिना कहीं मत जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और वीडियो जस्ट आपके सामने आने वाला है, सारे बच्चे जस्ट वेट करेंगे। शहर पुणे, आपसे मिलने आपके शहर पुणे 5 फरवरी सुबह 10:30 बजे। बच्चों पूरे वर्ष स्क्रीन के इस साइड से हम पढ़ा रहे होते हैं और स्क्रीन के उस साइड से आप लोग पढ़ रहे होते हैं। फर्स्ट टाइम हमें मौका मिला है आपसे मिलने का। हम दोनों तो बहुत एक्साइटेड हैं, क्या आप भी एक्साइटेड हैं? तो बच्चों अगर आप सच में बहुत एक्साइटेड हो तो इस एड्रेस पर, जो ये एड्रेस विजिबल हो रहा है आपको, इस एड्रेस पर सभी बच्चे 5 फरवरी को हमसे मिलने जरूर आए, हमें आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू। सो बच्चों हम आ रहे हैं आपसे मिलने आपके शहर पुणे 5 फरवरी सुबह 10:30 बजे। बच्चों पूरे वर्ष स्क्रीन के इस साइड से हम पढ़ा रहे होते हैं और स्क्रीन के उस साइड से आप लोग पढ़ रहे होते हैं। फर्स्ट टाइम हमें मौका मिला है आपसे मिलने का। हम दोनों तो बहुत एक्साइटेड हैं, क्या आप भी एक्साइटेड हैं? तो बच्चों अगर आप सच में बहुत एक्साइटेड हो तो इस एड्रेस पर, जो ये एड्रेस विजिबल हो रहा है आपको, इस एड्रेस पर सभी बच्चे 5 फरवरी को हमसे मिलने जरूर आए।